हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, जिनके साथ आपका इस टाइम कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या इवन कि आपके बीच में सब कुछ चीज़ें ठीक भी हैं बट फिर भी स्टिल यू गाइस रियली वांट टू नो कि वो आपके लिए महसूस कैसा करते हैं। तो आप रीडिंग को देख सकते हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी है आपके बीच की चल रही, यू गाइज कैन वॉच दिस रीडिंग। बट याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट करेगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट, बट कंपल्सिवली आपने किसी चीज़ को अपने ऊपर फिक्स करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। सो प्लीज़ टेक इट ईजी। सो अपने पर्सन पे फोकस करिएगा, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोनों डिटेल्स मेरे मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो लेट स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक मस्ट करिए, 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज अलाइन करें। देखते हैं, सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूँगी। मैं कुछ यहाँ से मैसेजेस भी देखूँगी उनके, कि आपके लिए मैसेजेस क्या हो सकते हैं या क्या हैं जो फील कर रहे हैं, आपको कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव टेम्परेंस, बट ये रिवर्स आया है ऐसे करके। एनर्जी ऐसी दिख रही है, ये इंसान जो भी है वो आपके साथ टीम बनाना चाह रहे हैं, किसी तरह से चाहते हैं कि आपके साथ उनका कनेक्शन बन जाए। अगर बना हुआ है लेकिन कुछ चीज़ें ख़राब सी चल रही हैं तो ये पर्सन जो भी हैं वो ठीक करना चाहते हैं इस टाइम, क्योंकि काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे हैं। ये इनसे सब्र नहीं किया जा रहा, बिकॉज़ आपके बीच में इनको फील हो रहा है कि अगर इन्होंने कोशिश की है तो चीज़ें आपके बीच में एक हार्मोनियस नहीं बन पा रही, आपके बीच में चीज़ें बन नहीं पा रही। बेसिकली एक इम्बैलेंस सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच की। इनको ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने कोशिश की है, या फिर अगर कोशिश नहीं की तो इनको फील होता है इनको कोशिश करनी चाहिए ताकि चीज़ें बैलेंस हो पाएँ। बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है वो कोशिश कर रहे हैं बट फिर भी चीज़ें स्टिल जो हैं वो किसी तरह से बैलेंस होने पर आ ही नहीं रही। यस, बिकॉज ये एनर्जी दिख रही है पर्सन से सब्र नहीं हो पा रहा, एक इम्पेशेंस एनर्जी है। हो सकता है इस इंसान के अंदर पेशेंस है ही नहीं, लैक ऑफ पेशेंस है। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड, परेशान है ये, इनसे सब्र नहीं किया जा रहा। ये हर हाल में विद 3 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड है, ये टीम बनाना चाह रहे हैं आपके साथ, चाहते हैं किस तरह से आपके बीच में एक पैचअप हो जाए या किस तरह से आपके बीच का एक कनेक्शन बन जाए। आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है बेसिकली ये पर्सन। बहुत परेशान है, एनजाइटी हो रही है काफ़ी ज़्यादा इस टाइम। ये पर्सन जो है ओवर थिंक कर रहे हैं, और जितना ओवर थिंक करते हैं उतना ज़्यादा इनके अंदर एक इम्पेशेंस एनर्जी आती है। इनसे सब्र नहीं हो पा रहा, इनका बस दिल चाह रहा है झट से आपके साथ ये कनेक्ट हो जाए। सब्र नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सब्र नहीं हो पा रहा, बट स्टिल अगर कोशिश करें भी तो उनको लगता है कि चीज़ अभी बैलेंस नहीं बन पा रहा या बैलेंस बनेगा नहीं। यस, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हार्मनी आपके बीच में बन नहीं रही। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं फिर भी जो है ना आपके बीच में एक बैलेंस्ड एक हार्मनियस सिचुएशन नहीं बन पा रही। उस वजह से शायद ये पर्सन काफ़ी परेशान है, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने शायद कोशिश की है। बिकॉज यहाँ पे भी जस्टिस की एनर्जी है। इट्स अ बैलेंस एनर्जी, इट्स अ इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी। मुझे लग रहा है यहाँ पे चीज़ें ना लाइक आप दोनों या तो सेम पेज पे नहीं हो, या फिर इनको महसूस होता है कि इन्होंने कोशिश की है बट आपके बीच में ना दोनों साइड से एफर्ट सेम नहीं हो पा रही है। यस, बट यहाँ पे बैक टू बैक एनर्जी बैलेंस की दिख रही है। बैलेंस, हार्मनी, किसी तरह से मैनेज एक चीज़ों को कर लेना, कनेक्शन को बैलेंस बना लेना, वो नहीं हो पा रहा। बिकॉज मुझे एनर्जी दिख रही है यहाँ तो आपके बीच में एकदम से कोई झगड़ा हो जाता है या फिर झगड़ा होता रहा है। यस, एक इंसान है दूसरे इंसान को समझ नहीं पा रहा या समझा नहीं, उस वजह से चीज़ें आपके बीच की बिगड़ी हैं, ख़राब हुई हैं। एक इंसान के अंदर पेशेंस है, दूसरे में पेशेंस ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें तो ख़राब होंगी। बिकॉज दोनों को सेम एनर्जीज में होना है तभी जाकर रिश्ता टिकना है। बट ये चाहते हैं कि किसी तरह से चीज़ों को मेंटेन करें, क्योंकि आप दोनों की तरफ से सेम म्यूचुअल जो है ना वो एफर्ट होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
या तो इनको लगता है कि इन्होंने कोशिश की है या फिर ये कोशिश कर रहे हैं बट आपकी साइड से भी इनको कुछ शो नहीं हो रहा है सच। उस वजह से भी शायद ये पर्सन काफ़ी परेशान है। एंजाइटी, स्ट्रेस दिख रहा है, एक टेंशन दिख रही है इनके ऊपर। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपको खोने का डर है, चाहे बीच में आपकी बातचीत नहीं हो पा रही लेकिन वो खोना नहीं चाहते आपको। एक तरह से इनसिक्योरिटी है कि कहीं खो ना दें, उस वजह से काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हैं। एक खोने का डर है, एंजाइटी है, टेंशन है, ओवर थिंकिंग है। बिकॉज़ ये हर हाल में चाहते हैं कि आपके बीच में बैलेंस बन जाए, चीज़ें मेंटेन हो जाएं। अगर कोई आपके बीच में फाइटिंग हुई है, कोई कन्फ्लिक्ट है, ये उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। उसी लिए यहाँ पे इम्पेशेंस एनर्जी आ रही है, इनसे सब्र नहीं हो पा रहा। मे बी ये पर्सन है ही इम्पेशेंस। सो यहाँ पे नंबर 3, 14, 5, 9, 11 ये इम्पोर्टेंट है। नंबर 2 की एनर्जी भी इम्पोर्टेंट दिख रही है। नंबर 5 यस। सो कुछ लोगों की तरफ से एज जो है वो 23, 29, 25, अदरवाइज़ 35, 39, 32 है। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। या आपके बीच में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं, एक एंडिंग चल रही है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप है। कुछ लोगों ने हो सकता है आपको रिजेक्ट भी किया है और रिजेक्शन के बाद इस टाइम डेफिनेटली एक पेन है इस इंसान को कि आपको रिजेक्शन करने का जो है ना वो इस इंसान को एक इस टाइम दुख दिख रहा है मुझे। आपको रिजेक्ट करके ये पर्सन खुश नहीं है एंड ये आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपको दुख देने की, हर्ट करने की। बिकॉज़ एनर्जी ऐसी आ रही है, ये पर्सन को महसूस होता है कि इन्होंने बहुत जो है ना इम्पेशेंटली ये डिसीजन लिया है। हो सकता है गुस्से में लिया है, सोच समझ के नहीं लिया। आपको छोड़ने में मुझे लग रहा है एक इस इंसान ने ना बहुत जल्दी से काम लिया। यस जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होगे कोई भी डिसीजन लोगे, चाहे वो अच्छा है बुरा है, आपको उसके बाद उस चीज़ का डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिग्रेट होगा कि ये आपने क्या कर दिया। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों को जो है ना बेसब्रा पर्सन दिख रहा है। यस चाहे ये मेल है या फीमेल है, इनके अंदर सब्र नहीं है। बैक टू बैक एक ही चीज़ यहाँ पे मुझे सुनाई दे रही है, इस इंसान के अंदर सब्र नहीं है और वही जो इम्पेशेंस एनर्जी है उससे आपके बने बनाए काम ख़राब हो जाते हैं। या तो बनेंगे नहीं, अगर बन गए तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो वही चीज़ें मुझे दिख रही हैं, या तो बने नहीं हैं सिरे से ही, इम्पेशेंट एनर्जी है, बैलेंस नहीं बना चीज़ों में, कहीं ना कहीं चीज़ों को मेंटेन ही नहीं करना आया। बट अभी एक तकलीफ़, एक रिग्रेट, एक एंजाइटी, मेंटल एंग्विश है, डीप इमोशनल पेन है जो ये पर्सन उससे गुजर रहे हैं। आपको जो तकलीफ़ की दी थी अब वाइस वर्सा हो गई है। जो कुछ आपके साथ किया था, जिस तरह आपको हर्ट किया था, बदले में वही चीज़ों से ये पर्सन खुद सफ़र कर रहे हैं। यस अगर रिजेक्शन दी है आपको ब्लॉक किया है, आपसे सेपरेट हुआ है ये पर्सन, ब्रेकअप इवन के किया है, आपका दिल तोड़ा है, उस इंसान को उस चीज़ का एक काफ़ी दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। कुछ लोग तो डेफिनेटली अपॉलॉजी करना चाहते हैं आपसे। कुछ लोगों के बीच में मुझे ये भी दिख रहा है सेपरेशन चल रही है। इफ़ यू गाइज आर ऑलरेडी मैरिड टू दिस पर्सन, आपके बीच का एक सेपरेशन है और ये सेपरेशन की वजह से डेफिनेटली बहुत पेन में है। वो चाहते हैं कि आपके बीच का जो भी कोई एक तरह से झगड़ा है, जो भी कोई इशू है वो रिज़ॉल्व हो जाए। यस ये स्पेशली जिन लोगों की यहाँ पे मैरिज हो चुकी है और सेपरेशन मोड चल रहा है हस्बैंड वाइफ का, तो वो चाहते हैं कि ये सेपरेशन ख़त्म हो और आपके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। क्योंकि कोई ना कोई लीगल मैटर मुझे यहाँ पे दिख रहा चल रहा है। यहाँ तो हो सकता है कोई डिवोर्स का इशू चल रहा है, लीगल मैटर, अदरवाइज़ यहाँ पे सेपरेशन है और वो नहीं चाहते कि आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए ये शादी को वो ख़राब या ख़त्म करें। यस इसीलिए फर्स्ट कार्ड ही आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स का है। चाहे ये पर्सन से आपकी शादी हुई है या नहीं हुई, रिलेशन है या मैरिज है, हर हाल में ये इंसान विद 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ जो है वो एक चीज़ों को सॉर्ट आउट करके टीम बनाना चाह रहे हैं, आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं और उस रिश्ते पे काम भी करना चाहते हैं। यस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस इंसान ने या तो किसी से गाइडेंस ली है या फिर ये किसी तरह से किससे गाइडेंस ले रहे हैं कि इनको किस तरह से जो है ना चीज़ों को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। बिकॉज एक सोरो दिख रहा है, हर्ट एनर्जी है, हार्ट एक है, इस इंसान का दिल टूटा हुआ है आपका दिल तोड़ने के बाद, ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में। यस वी हैव 10 ऑफ कप्स और आपके साथ जो है वो एक कंप्लीशन चाहते हैं।
इनको महसूस होता है कि ये पर्सन का आपके साथ जो है ना चीज़ों को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जो हो ना इनकी लाइफ में डेफिनेटली एक डोमेस्टिक ब्लिस लेकर आ सकते हो, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, एक इमोशनली, फिजिकली जो है और मेंटली जो है वो एक तरह से इस इंसान की जो भी डिज़ायर्स हैं वो आप पूरी कर सकते हो, खुशी दे सकते हो इस इंसान को जो इनकी लाइफ में इस टाइम नहीं है। स्पेशली कुछ लोगों के लग रहा है ऐसे मैरिज हो गए ऑलरेडी, आपके कोई ऑब्वियसली यहाँ पे किड्स भी हैं, तो ये नहीं चाहते कि उस वजह से आपके साथ भी इनका एक रिश्ता ख़राब हो और उस वजह से आपके जो ऑब्वियसली किड्स हैं वो भी सफ़र करें किसी चीज़ को लेकर। यस, तो ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे। मुझे लग रहा है यहाँ पे इनको अपनी जो है ना वो गलती रियलाइज़ हो रही है, तो वो माफ़ी मांग के आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। और जिन लोगों के बीच में रिलेशनशिप एंड हुआ है वो डेफिनेटली विद द 10 ऑफ कप्स आपसे यूनियन करना चाहते हैं, और कुछ लोग विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द जस्टिस आपको एक ऑब्वियसली कमिटमेंट देना चाह रहे हैं रिलेशनशिप को ठीक करने की। बट ये विद द टॉवर ऑल ऑफ अ सडन ये चेंजिंग होगी आपके बीच में। इस टाइम जो चीज़ें आपकी ख़राब हुई हैं, ख़त्म हुई हैं, एक तरह से रुइन हो चुकी हैं, डिस्ट्रक्शन एक चल रही है आपकी इस रिलेशनशिप की, इस कनेक्शन की, तो ये अब उसको चेंज करना चाह रहे हैं। और इनको महसूस होता है कि ये चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इनको माफ़ी मांगनी पड़ती है, तो ये माफ़ी भी मांगेंगे क्योंकि ये इस पेनफुल और इस एक ट्रॉमाटाइज एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को एक मेंटल ब्रेकडाउन और इमोशनल ब्रेकडाउन दोनों हो रहे हैं, बिकॉज स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। और ऐसे लग रहा है जैसे लैक ऑफ स्लीप है, रात को नहीं नींद आती ओवर थिंक करने की वजह से, जिस तरह से भी आपके साथ एक सेपरेशन चल रहा है या आपके साथ जो ब्रेकअप हुआ है उस वजह से ये पर्सन बहुत ओवर थिंक करते हैं, उनको तकलीफ़ होती है, तो उससे फिर इनको ओवर थिंकिंग की वजह से नींद भी नहीं आती, क्योंकि माइंड जो है वो अपसेट है। ठीक है, मेंटली एक एंग्विश है, स्ट्रेस एनर्जी है, एक आपको खो देने का डर है। ये नहीं चाहते कि ये सब कुछ चीज़ें ये जो फेस कर रहे हैं ये लाइफ टाइम के लिए एक तरह से सफ़र करते रहे इन चीज़ों से। तो ये चीज़ों को ये महसूस करते हैं विद द टॉवर किस तरह से इनको चेंज करना है इस सारी सिचुएशन को। हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन ही ये आपके साथ चीज़ों को एकदम से ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे और सब कुछ सेटल डाउन करेंगे, बिकॉज ये करना चाहते हैं पर्सन जो भी है। यस, सो नंबर 16 एंड 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 10 की एनर्जी है, नंबर 1 है, यहाँ पर 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 33 मास्टर नंबर इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो 33, 31, 37 भी कुछ लोगों का एज है, 21, 27 भी कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे एज दिख रहा है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। स्टार साइन की मैं यहाँ बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, बट लिब्रा, एरिस, सेजिटेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ अर्थ साइन की, वाटर साइन की, दोनों की एनर्जी भी आ रही है, बट यहाँ पे एयर साइन भी है। यस, तो ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं बेसिकली। यहाँ पर टॉप ऑफ द डेक जो एनर्जी आ रही है वो 6 ऑफ स्वॉर्ड की है, ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को काम डाउन करके, हील करके आपके साथ फाइनली आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं, एक पीसफुल वे में जो है ना सब चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हैं। और इनको महसूस होता है कि ये चीज़ों को चेंज कर सकते हैं अगर अपनी एफर्ट लगाएंगे तो। या बिकॉज ये आगे विद द 10 ऑफ कप्स आपके साथ प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस और एक हैप्पीनेस देखते हैं, और उसके लिए इम्पेशेंट भी हो रहे हैं कि चीज़ों को सेटल डाउन करना है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट गाइस। तो 26 या 36 भी एज हो सकती है, 26 डेट ऑफ बर्थ है, 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। ये चीज़ों को काम डाउन और हील करना चाहते हैं बेसिकली आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज इस टाइम चीज़ें इनको लगता है कुछ भी जो है ना बेनिफिट नहीं हो रहा, कुछ भी ये सब कुछ करने के बाद कुछ भी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से आगे नहीं बढ़ पा रही, इनको जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। दैट्स वाई ये चीज़ों को काम डाउन और हील करना चाहते हैं, और बिल्कुल एक कामिंग वे में जो है ना ये आपकी तरफ बढ़ के चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहते हैं। बिकॉज ऐसे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना ये अब आपके साथ आगे जो है ना बढ़ना चाहते हैं, एक ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, फेयरिटी के साथ। यस, लाइक एक फेयर होकर चलना चाहते हैं आपके साथ, ऑनेस्टी के साथ, जस्टिस करना चाहते हैं। जहाँ पे कुछ लोगों ने आपके साथ अनफेयर किया है, इनजस्टिस किया है, तो उनको लगता है कि अब उनको आपके साथ फेयर होकर चलना है, अपना नहीं सोचना, दोनों साइडों का सोचना है। यस, वी हैव इट्स अ फ्यूरी। या ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है ना इस टाइम एक तरह से ऐसे लग रहा है मेंटली मैड हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है इनको, जो भी कुछ इन्होंने किया है, इम्पेशेंट हो गए आपके साथ जो चीज़ें ख़राब की हैं उस वजह से दिस पर्सन इज़ फीलिंग सो मैड। एक तरह से अनप्लेजेंट एनर्जी है, खुश नहीं है ये पर्सन अपनी लाइफ में, गुस्सा आ रहा है इनको खुद पे,
जो भी आपके साथ चीज़ों को इन्होंने ख़राब किया है या फिर किस तरह से रूइन किया है इस रिलेशन और इस कनेक्शन को। तो कुछ लोग काफ़ी ऑफेंसिव हो रहे हैं, या फिर इनको इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि इन्होंने आपको कुछ ना कुछ ऐसा ऑफेंसिव बोला है जो नहीं बोलना चाहिए था। यस, नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। 11 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। ये फर्स्ट टाइम कार्ड आया है। यस, इनको गुस्सा आ रहा है ये पर्सन, क्योंकि मुझे दिख रहा है इस इंसान के अंदर कुछ टेम्परामेंट इश्यूज हैं। हॉट टेम्परामेंट है, गुस्सा आ जाता है या ट्रिगर हो जाता है एकदम से। ये पर्सन ऑफेंस हो जाते हैं, इनको कुछ भी कह दो तो इनको गुस्सा आ जाता है। तो वो गुस्से की वजह से फिर ये पर्सन ऐसा रिएक्ट करते हैं जिससे सामने वाला इंसान जो है उसको बुरा फील होता है। वी हैव इट्स अ थर्ड व्हील। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है। यस, कुछ लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी है। मे बी दिस पर्सन को ऑलरेडी मैरिड विद समबडी एल्स, या फिर आपसे मैरिड है ये पर्सन और किसी और के साथ रिलेशन में है, या फिर ये पर्सन जो है वो किसी और से मैरिड है और आपके साथ रिलेशन में है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी है किसी तरह से, जिसको लेकर जो है कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। बिकॉज इस पर्सन ने अपना जो ट्रस्ट है ना वो खुद आप लोगों के सामने जो है वो किसी तरह से ख़राब किया है, कुछ ऐसा करके, या तो गुस्सा करके या फिर किसी तरह से कोई थर्ड पार्टी के साथ कोई फ्लर्ट करके। अदरवाइज़ अगर ये पर्सन किसी और से मैरिड है और आपके साथ किसी तरह से एक रिलेशन में रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है, या फिर इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपको लगता है इस इंसान ने आपके साथ फ्लर्ट किया है, जिसकी वजह से अब आपको इन पर ट्रस्ट नहीं रहा। यस, और आप इससे कनेक्ट नहीं होना चाहते क्योंकि ये पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड। या फिर अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो मे बी ये पर्सन अपनी मैरिज को किसी तरह से या तो ख़त्म करने की इस टाइम सिचुएशन में चल रहे हैं, या फिर ये अपनी उस मैरिज को ख़त्म करके आपके साथ चीज़ों में आगे इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनको फील होता है कि अगर इनको आपके साथ रिश्ता रखना है या फिर आपका ट्रस्ट बिल्ड करना है खुद पे, तो इनको उस मैरिज से निकलना होगा, जिसमें ये हैप्पी भी नहीं मुझे लग रहे। कुछ लोग, सबकी बात नहीं करूँगी, कुछ लोग मुझे लग रहा है नहीं हैप्पी, वो परेशान है बिकॉज़ वो आपको चाहते हैं। यस, एक तो उनकी मैरिज में भी कुछ सही नहीं चल रहा और सेकंड उनका आपके साथ भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो वो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस दे रही हैं। बट मुझे दिख रहा है अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और ये अपनी मैरिज में नहीं रहना चाहते, आपको पता है मैरिज में डिस्टर्ब हैं, खुश नहीं है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये उस मैरिज को फाइनली अब क्लोज़ करके उस चैप्टर को आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके साथ निकलना चाह रहे हैं उस मैरिज से। हो सकता है फाइनली चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं फाइनलाइज वहाँ पे। वी हैव आइडियाज़। यस, ये पर्सन सोच रहे हैं कि किस तरह से इनको आगे बढ़ना है आपकी तरफ, किस तरह से आपसे कांटेक्ट करना है, किस तरह से चीज़ों को आपके साथ जो है वो एक तरह से न्यू क्रिएट करना है, उसके बारे में कोई ना कोई प्लानिंग बन रही है। वी हैव स्वीट हार्ट। यस, ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जो भी है या तो ऑलरेडी आपसे मैरिड है, ठीक है, और आगे फैमिली और एक्सटेंड करना चाह रहे हैं किसी तरह से, बिकॉज इनको आपसे प्यार है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड नहीं हो तो ये इंसान डेफिनेटली अब आगे फ्यूचर आपके साथ जो है वो सोच रहे हैं बनाने का, कि किस तरह से इनको आपको कमिटमेंट देनी है, किस तरह से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है और आगे बढ़ना है आपके साथ प्योरिटी के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रेगनेंसी की एनर्जी है, तो कुछ लोग डेफिनेटली आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। यस, बट इनको फील होता है कि इनको आपकी तरफ से एक तरह से मर्सी शो हो, लाइक आप इनको जो है ना अपनी तरफ से काइंडनेस शो करो, बिकॉज ऑलरेडी दिस पर्सन इज़ सफरिंग लॉट ऑफ थिंग्स। चाहे आप सफ़र करे हो, आपने भी सफ़र किया है इनकी वजह से या इन्होंने किया कुछ ऐसा, बट इस टाइम ये पर्सन सफ़र कर रहे हैं और इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। यस, 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है, 10 की एनर्जी है यहाँ पे, 37 भी एज है, 41 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। अदरवाइज़ नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, 333 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे, 55 की एनर्जी है। वी हैव स्टबर्ननेस। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे आप जो हो ना बहुत ज़्यादा इस टाइम ऐसी सिचुएशन में हो कि इनकी बात ही नहीं सुनना चाहते, आपको गुस्सा है इन पे, जैसे इन्होंने आप पे गुस्सा किया आपको भी अब गुस्सा है, और अब आप इनकी बात सुनना ही नहीं चाहते। ये जिस तरह से भी आपसे बात करने की कोशिश करें, तो एक आपकी तरफ से इनको ज़िद्दी एटीट्यूड दिख रहा है कि जैसे आप नहीं बात करना चाहते जो कुछ भी इन्होंने पास्ट में किया, बिकॉज आपको ट्रस्ट नहीं है इन पे, दैट्स वाई।
तो वो सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो आप दोबारा ठीक कर सकते हैं, या किस तरह से आपको अपनी बात कुछ ऐसी कह सकते हैं जिससे आप कन्विंस हो जाओ या आप इनकी बात सुनो। नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 14 एंड 41 ये मिररिंग नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं। यस, अदरवाइज 555 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ना कुछ है आपके बीच में सिचुएशन ऐसी जिसको ये पर्सन रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ये किसी फ्रेंड के थ्रू भी आप लोगों के साथ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आपके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये पर्सन खुद आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड है या फिर फ्रेंड सर्कल में से हैं, बट ये इंटरेक्शन करना चाहते हैं आपके साथ। इनकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन जो है ना वो मिस है, तो ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट आप लोगों के साथ करना चाहते हैं। दे रियली वांट कि किस तरह से गेट टुगेदर हो, किसी तरह से कोई ऐसा लाइक फ्रेंड्स कुछ ऐसा प्लान करें जिससे आपकी मीटिंग हो सके इनसे इंटरेक्शन के लिए। तो इंटरेक्शन करना चाहते हैं और इनको ऐसा फील होता है कि आपसे इंटरेक्शन करना इस टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बट इनको फील ऐसे होता है कि आपने अब स्टॉप कर दिया हुआ है, कि बस आपने भी शायद मिलना चाहते हैं, ये इंटरेक्शन करना चाहते हैं, मिलना चाह रहे हैं आपसे, बट दे फील कि आपने मिलना चाहते हैं। आपने या तो उनको ब्लॉक किया हुआ है या फिर आपकी तरफ से अब बस है कि स्टॉप इट। यस, नो मोर एक्सक्यूजेस और नथिंग एल्स। नंबर 12 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 12 एंड 21 ये नंबर्स आपको मिररिंग शो भी हो सकते हैं या इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों की एज 47 भी हो सकती है। यस, 47 एंड 74 ये भी मिररिंग नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही इसको कंसीडर करना है। बट इनको फील होता है जैसे अब आपने एक पॉज सिचुएशन ले ली हुई है कि बस आप आगे शायद नहीं बढ़ना चाहते इनके साथ, बिकॉज या तो काफ़ी टाइम से इन्होंने आपको एक हैंग सिचुएशन में रखा है, या फिर आपने काफ़ी टाइम से इनका वेट किया है बट कुछ इन्होंने किया नहीं। तो अब भी इनको फील होता है कि आपको लगता है कि ये अभी भी कुछ नहीं कर सकते। बट इनकी भी अपनी कुछ ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसी चल रही है लाइफ की, ये पर्सन नहीं इतना जल्दी कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते या कुछ प्लान कर सकते। आइडियाज़ बना तो रहे हैं लेकिन इनको लगता है अब आप इनकी बात भी नहीं सुनना चाहते, कि बस स्टॉप इट, इनफ इज़ इनफ। अब आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो इनकी कुछ ऐसे बातें सुनने में। एंड दे ऑल्सो फील कि अब आप गुस्सा या तो आप कर रहे हो या फिर आप करते हो इन पे, या फिर इनको लगता है कि आप कर सकते हो गुस्सा, इनकी बात नहीं सुनोगे आप, या फिर इनकी बातें सुन के आपको गुस्सा आ जाता है कि करना कुछ है नहीं तो आपका टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन। नाउ लेट्स सी, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इनकी साइड से कि आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी फील करते हैं उन मैसेजेस के थ्रू उनकी क्या फीलिंग्स हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ये इंसान जो भी है इस टाइम अपने आप को हील करना चाहते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि इनको लगता है कि अब टाइम है कि अपने आप को हील करें, नॉर्मल करें, अपने आप को एक तरह से पीस दें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको यस जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। आपके करीब रहना चाहता है ये पर्सन, बिकॉज इनको फील होता है आपके करीब रहना इस इंसान को बहुत ही एक तरह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। या फिर ये पर्सन रिलैक्स फील करते हैं और उनको लगता है कि जैसे उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आपके करीब रह के आपके करीब आना चाहता है बेसिकली ये पर्सन जो भी है, बिकॉज इनको लगता है कि आप इस पर्सन के एक तरह की जो कंडीशन है मेंटल और फिज़िकल उसको आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। जिस तरह आप इनको ट्रीट कर सकते हो वैसे इनको कोई भी ट्रीट नहीं कर सकता। आपकी एनर्जी या फिर आपका ऑरा इनको काफ़ी एक तरह से ना इनका लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये अपने आप को हील करने के लिए आपके करीब आना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है इस टाइम आपके करीब आना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, लेट्स सी मोर। तो कहीं ना कहीं आप इनको एक तरह से पीस प्रोवाइड कर सकते हो। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। इनको काफ़ी कुछ ऐसे लेसन मिल रहे हैं, ऐसा लगता है जिसमें इनको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, दैट्स वाई वो अब आपके करीब आना चाह रहे हैं। या फिर उनको फील हुआ है कि आप उनके लिए क्या हो, या आपकी वैल्यू उनके लिए क्या है, या आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। आई एम नॉट अवेलेबल। यस, ये पर्सन आपके लिए डेफिनेटली अवेलेबल नहीं रहे, या फिर इस टाइम ये पर्सन आपके पास नहीं है, तो होना चाहते हैं कि अपनी प्रेजेंस आपको शो करें। आई होप डैट
यू कैन फॉरगिव मी वन डे। यस, इनको होप है कि आप इनको एक दिन माफ़ कर दोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोग आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन अवर एंड अवर। आपकी जो भी कन्वर्सेशन हुई है ये पर्सन उसको रिप्ले बार बार कर करके देखते हैं, पढ़ते हैं उस चैट को, या फिर कोई वॉइस नोट है तो उसको सुनते हैं, बिकॉज उसमें से डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो जब आपको याद करते हैं तो फिर आपकी कन्वर्सेशन जो हुई है उसको दोबारा से ओवर एंड ओवर रिप्ले करते हैं, ताकि इनको कुछ चीज़ें समझ आ सकें जो उस टाइम इन्होंने गुस्से में हॉट टेम्पर हो के या फिर कुछ ऑफेंसिव हो गया आपको बोल दी हैं, तो वो चीज़ें भी काफ़ी उनको रियलाइज़ हो रही हैं, इसलिए उनको फील होता है कि उनको आपसे माफ़ी मांगनी है। या आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, हर जगह उनको आप दिख रहे हो, उनको सब कुछ याद है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। यस, हर चीज़ उनको याद है। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ भूल गए हैं या उनको कुछ याद नहीं है, उनको हर एक ईच एंड एवरीथिंग याद है, ईच एंड एवरी वर्ड याद है, क्योंकि ऑब्वियसली ये पर्सन कन्वर्सेशन भी आपके साथ जो हुई है उसको रिप्ले करके देखते हैं, सुनते हैं, चैटिंग को बार बार रीड करते हैं, तो वो चीज़ें उनको काफ़ी हद तक समझ आती हैं। बेसिकली माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, और जिस तरह जो चीज़ें ये आपको दे नहीं पाए उनके लिए ऑब्वियसली एक पछतावा भी दिख रहा है और एक ठीक करने की एनर्जी भी दिख रही है इनकी। तो मैं देखूँगी आपके लिए गाइडेंस क्या है, वीवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन में। क्वीन ऑफ कप्स, आपके लिए गाइडेंस ये है गाइस कि आप जो हो ना गिविंग एनर्जी में रहो। यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी है। आपको जहाँ पे मौका मिलता है, स्पेशली इस इंसान से रेलिवेंट अपने लव को शो करने का, गिविंग एनर्जी देने का, अपने जेनरसिटी, अपने इमोशंस शो करने का, आप करो। यस, बिकॉज मुझे दिख रहा है आप अकेले हो और निकलना भी चाहते हो इस लोनलीनेस से, बट अगर आपको शो जहाँ पे करने का मौका मिलता है इस इंसान को अपना लव, अपनी एक गिविंग एनर्जी, आपको लगता है कि आपको मौका मिल रहा है और आपको देनी चाहिए, तो वहाँ पे आप दीजिए। यस, बट सपोर्ट आप शो करो इस इंसान को। यस, इफ़ यू गाइज वांट कि आपका कंट्रोल इस इंसान के ऊपर रहे, तो आप उनको अपनी तरफ से जो है वो इमोशनल अटैचमेंट, एक गिविंग एनर्जी, इमोशंस को लेकर सपोर्ट करो, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।